Hello bachcho, let's see this question. A cylindrical bucket 28 cm in diameter and 72 cm high is full of water. The water is emptied into a rectangular tank 66 cm long and 28 cm wide. Find the height of water level in the tank. ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक सिलिंड्रिकल बकेट दिया हुआ है, ठीक, जिसके हमें डायमीटर दी हुई है और यहाँ से इसका हाइट भी दिया हुआ है, ठीक, और ये क्या है, फुल ऑफ वाटर है, ठीक। और यहाँ से क्या बोल रहा है कि वाटर को क्या किया, खाली किया गया है एक रेक्टेंगुलर टैंक में जिसके मेजरमेंट हमें दिए हुए हैं, ठीक। तो हमें यहाँ से हाइट निकालने हैं वाटर के, ठीक। तो सबसे पहले इसका अगर इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखें हम, ठीक, तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा कि जितना पानी हमारा इस सिलिंड्रिकल बकेट में था उतना ही पानी हमारा इस रेक्टेंगुलर टैंक में होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ water in bucket is equal to volume of water in tank, ये लिखेंगे हम, ठीक। अब इसी की कंसेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट यहाँ से निकालें तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, डायमीटर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम रेडियस ऑफ, यहाँ से लिखेंगे रेडियस ऑफ बकेट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 28/2, तो यहाँ से हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से अगर हम देखें तो हाइट तो हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ बकेट से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट ऑफ बकेट कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से देखें तो लेंथ दिया हुआ है कितना, अगर हम देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक जो दिया हुआ है वो 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ से अगर हम इसका ब्रेथ देखें या फिर ब्रेथ देखें तो यहाँ से कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ टैंक ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि लेट बी हाइट ऑफ टैंक जो है उसको हम मान लेते हैं यहाँ से h, ठीक, h में मान लेते हैं h सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ये होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, यहाँ से लिखेंगे r का स्क्वायर और इंटू में h, इसका जो हमारा हाइट है ना उसको हम h मान लेते हैं, ठीक, यहाँ से h। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l इंटू बी इंटू h, ये होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू रख दिए और यहाँ से r हमारा कितना था 14, तो यहाँ से हो जाएगा 14 का स्क्वायर इंटू में 72 इज इक्वल टू 66 इंटू 28 इंटू h, ये होगा, ठीक। तो बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे 22/7 इंटू 14 इंटू 72, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा क्या हमारा इक्वल टू, यहाँ से 66 इंटू 28 इंटू h, ये होगा 7 से जाएगा ये 2 टाइम्स में, यहाँ से अगर हम h इज इक्वल टू देखें तो 22 इंटू में 14 इंटू में 72 अपॉन में 66 इंटू में 28, यहाँ से 11 से देखिए 6 टाइम में और ये 2 टाइम में, यहाँ से ये जाएगा हमारा 2 टाइम से 2 जाएगा। अगर हम 6 से इसको हम काटे तो कितने बार में जाएगा, ये 2 ये 4 बार में, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और h हमने क्या माना था, यहाँ से हाइट मानी थी, यहाँ से लिखेंगे हाइट ऑफ वाटर टैंक, तो ये कितना हो जाएगा हाइट ऑफ वाटर इन टैंक, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।